आप लोग देख रहे हैं नो डाउट टेक्निकल व्यू चैनल। आप लोग के साथ इंजीनियर नंदलाल आप लोगों के बीच बहुपद लेसन लेकर उपस्थित हूँ। इस चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जिसमें आप लोग के लिए हाई स्कूल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे अंत तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुपद चैप्टर। तो सबसे पहले समझिए कि बहुपद होता क्या है। बहुपद ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका रूप a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस nxn के रूप में होता है, जहाँ पे a0 a1 a2 an एक वास्तविक संख्या होती है तथा an 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसमें समझने के लिए सबसे पहले समझें कि वास्तविक संख्या ये जो a0 a1 a2 a3 an तक है, ये सारे गुणांक जो x के हैं वो एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या से जहाँ बात आती है तो आप लोगों को ये समझना चाहिए कि वास्तविक संख्या में प्रमेय और अप्रमेय दोनों संख्याएं हो सकती है। तो इस टाइप से हम देखते हैं इसमें एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, यह एक बहुपद है क्योंकि इसका गुणांक 1 है और x का कोई भी पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, और x का कोई भी वैल्यू जो है, x का जो पावर है वो पावर निगेटिव नहीं होना चाहिए। ये बहुपद है। अब x के पावर -2 प्लस 9x स्क्वायर या 9x प्लस 6 ये बहुपद नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे x का पावर क्या है, निगेटिव है। तो इस प्रकार 1/x x प्लस 1/x प्लस 9 भी बहुपद नहीं है क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो x प्लस x टू द पावर -1 प्लस 9 होगा, तो यहाँ पे x का पावर जो है निगेटिव हो जाता है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो बहुत सारे आगे देखेंगे क्वेश्चन, इस पर बहुपद के प्रकार समझते हैं। बहुपद के प्रकार बहुपद के प्रकार में सबसे पहले होता है रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद, अच्छा इसके पहले एक चीज और समझ लेते हैं, बहुपद की घात। बहुपद की घात समझ लेते हैं। तो किसी भी बहुपद का जो किसी भी बहुपद में जो x का मैक्सिमम पावर होता है वही बहुपद का घात कहलाता है। जैसे x के पावर 6 प्लस x टू द पावर 9 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6 है, तो इसमें x का जो मैक्सिमम घात होता है, पावर होता है, वही उसे बहुपद का घात कहलाता है। बहुपद का यहाँ पे घात हो जाएगा 9। तो इस प्रकार हम लोग बहुपद के घात पता कर पाएंगे। जैसे x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3 है, तो यहाँ पे x के यहाँ पे कोई पावर नहीं है तो 1 मानते हैं, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे बहुपद का मैक्सिमम घात है 2, इसलिए इस पूरे बहुपद का घात होता है 2। माने x का जो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल्स इज नोन एज पावर, उसी को हम लोग घात कहते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं बहुपद के प्रकार पर। बहुपद के प्रकार जो हैं, सबसे पहले होता है रेखीय बहुपद। ऐसा बहुपद
जिसमें चर का पावर, या ऐसे कर सकते हैं ऐसे बहुपद जिसका घात 1 होता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे x + 9, यहाँ पे देखिए x का पावर कितना है, 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है। 3x + 9 या -6, ये बहुपद है, रैखिक बहुपद है। 3x या 8x + 4, ये क्या है, बहुपद है, रैखिक बहुपद। इसमें सारी का x के पावर 1 होता है, तो इस टाइप के बहुपद को हम लोग रेखीय बहुपद कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है द्विघात बहुपद। नाम से भी क्लियर है, ऐसा बहुपद, द्विघात मतलब होता है क्वाड्रेटिक, पोलिनोमियल, ऐसा बहुपद जिसका घात 2 होता है। जैसे x² + 9x + 6, यहाँ पे देखिए इसका घात कितना है, 2 है, इसलिए इसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सारे हैं। जैसे x - x² + 6 है, ये भी इसका घात 2 है, इसलिए इसको हम लोग द्विघात का बहुपद कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं। इसके बाद इसी तरह से आता है त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में इसको हम लोग क्यूबिक पोलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा बहुपद जिसका घात 3 होता है, 3, इसलिए हम इसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे x³ + 9x³ + 6x² + 5x - 6, देखिए इसका घात कितना होता है, 3 है, इसलिए इसको हम लोग, घात इसका 3 है, इसलिए इसको हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद जितने भी घात आते हैं सबको हम लोग बहुपद के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो अब चलिए बहुपद के, हाँ, इस चैप्टर में हम लोग केवल द्विघात बहुपद को स्टडी करेंगे। तो द्विघात के बारे में थोड़ा सा समझ लें डीपली। द्विघात बहुपद का मानक रूप ax² + bx + c होता है। ये होता है द्विघात का मानक रूप होता है, जहाँ पे a b c जो है, जैसे बताया गया है, वास्तविक संख्या होती है, और x और a ≠ 0 होता है, और a का मान जो है 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 हो जाता है तो ये x² समाप्त हो जाता है, और इसके बाद ये एक घात का बहुपद बन जाता है, केवल x बच जाता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं द्विघात समीकरण पे। जैसे एक क्वेश्चन है x² + 3x - 4, तो अब हम लोग जानते हैं कि द्विघात का शून्य क्या होता है, 0। तो किसी भी द्विघात का या किसी भी बहुपद का शून्यक x का वह मान होता है जो इस समीकरण को संतुष्ट कर दे। जैसे मान लीजिए कि x = यहाँ पे हम 1 रखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर + 3 × 1 - 4, 1 + 3 - 4 मतलब 4 - 4 = 0। इसका मतलब है कि x = 1 इस बहुपद का शून्यक होता है। तो इसी प्रकार अगर हम लोग रख दें x = -4, तो -4 का स्क्वायर + 3 × -4, तो यहाँ पे 16 - 12 - 4, तो ये हो जाएगा 16 - 60 = 0। तो यहाँ पे वैल्यू ये शून्य होता है। इसका मतलब कि x = -4 भी
इस बहुपद का शून्यक है। तो शून्यक के लिए, शून्यक ज्ञात करने के लिए हम लोग कैसे इसको हल करते हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। तो द्विघात समीकरण के एक्स स्क्वायर, जैसे मैंने बताया कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है। तो माना कि इस समीकरण का दो शून्य, अल्फा शून्य को हम लोग मूल भी कहते हैं, शून्य के मूल अल्फा तथा बीटा हो। मान लिया कि हम इसके दो शून्यक हैं, अल्फा और बीटा। तो इसमें क्या रिलेशन होता है इसका, अल्फा प्लस बीटा, जो मतलब मूलों का योग, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए होता है। मतलब कि माइनस बी का मतलब होता है इक्वल टू माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे x का गुणांक है, माइनस में है माइनस बी, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक a। इसको हम लोग इस टाइप का अब लिखते हैं, मूलों का योग गुणनफल, जिसको हम लोग अल्फा इंटू बीटा कहेंगे, तो ये c बाई ए होता है। मतलब अचर पद ये है, अचर पद, यहाँ पे कोई भी x का मल्टीप्लाई नहीं है चर का, तो इसलिए इसको हम लोग अचर पद कहते हैं। तो अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसका बहुत सारे इस्तेमाल है। अगर बहुपद में मूल दिया गया हो, जैसे शून्यक दे दिया है, तो हम समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, ये भी है। तो यहाँ पे आगे समझ लें कि यदि अल्फा और बीटा दो मूल हैं, तो इसका जो समीकरण होगा वह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 से हम लोग निकाल पाएंगे। अगर अल्फा बीटा दो मूल दिए गए हैं, तो इसके समीकरण हम एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू 0 से ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसी से हम लोग इसका सारा काम करेंगे। अब आज थोड़ा सा ग्राफ के बारे में समझ लेते हैं कि किसी भी बहुपद का जो द्विघात बहुपद जो है, द्विघात बहुपद के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। द्विघात बहुपद में जो ग्राफ होता है वो या तो ऊपर की तरफ खुलता है, ऐसे परवलय के आकार का होता है, या नीचे की तरफ खुलता है, इस टाइप से होता है। तो इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं। ग्राफ के द्वारा हम देख कर कैसे जानेंगे कि बहुपद का शून्य कितना है, शून्य क्या है। तो जैसे मान लीजिए कि हम लोग जानते हैं कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस होता है। हम लोग शुरू से क्लास 8 से भी देखते आ रहे हैं, 7 से भी हैं ये। तो इसका अगर इस बहुपद का इस टाइप से अगर है, एक्स एक्सिस को ये जितने बिंदु पर काटती है उसका उतना ही शून्यक होता है। इस समीकरण का, इस बहुपद का पहला ये चित्र है, ग्राफ है, जो दो जगह पे काटेगी, इसलिए इसका शून्यक जो है 2 होगा। ठीक है, अगर इस ग्राफ को ये कहीं भी दो जगह काट सकती है, तो अगर इसको ये इस टाइप से टच करते हुए जाती है, तो इसका मतलब कि एक बिंदु पर काटती है, तो इसलिए इसका जो शून्यक होगा वह 1 होगा। ठीक है, और एक स्थिति ऐसी आएगी कि जो दोनों में नहीं काटेगी, जैसे एक्स एक्सिस को टच भी नहीं करेगी ना कट करेगी, तो इस कंडीशन में इसका शून्यक 0 होगा। ठीक है, इसमें कोई शून्यक नहीं है, एक्स का
शून्य नहीं है, कोई भी मान नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग ये 3 वेराइटी के इसमें वो आता है। एक तो 2 जगह पे क्रॉस करेगी, तो उस 2 जगह जितने एक्स एक्सिस पे जितने बार ये क्रॉस करेगी उसका शून्य उतने बार उतना होगा, 2 है। यहाँ पे एक टच करके गई है तो केवल शून्य 1 होता है, शून्य 0 है क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्स को टच नहीं किया है। तो अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज को देख सकते हैं। चलिए एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.1 देखते हैं। प्रश्नावली 2.1 में एक ग्राफ दिया है, लिख रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px है। ये एक बहुपद है जिसका ग्राफ नीचे दिया गया है। जैसे ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। को इसमें क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या बताना है। जैसे मैंने लास्ट पॉइंट पे बताया है कि ये देखिए यहाँ पे ये जो लाइन है x एक्सिस को पैरेलल जाती है तथा x एक्सिस को नहीं कट रही, इसलिए इसकी शून्य जो है शून्यकों की संख्या 0 है। ठीक है, इस टाइप से अगर इस टाइप से है, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश सेम है। तो अगर इस टाइप से है तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक्स एक्स पे एक जगह पे काटती है, इसलिए इसमें शून्य जो है शून्यकों की संख्या 1 है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देख लेंगे। अगर एक्स एक्सिस को 2 बार 3 बार काटती है इसे, तो यहाँ पे 1 और 2 और 3, यहाँ पे शून्यकों की संख्या 3 होता है। शून्यकों की संख्या 3 होगी, मतलब x का 3 वैल्यू यहाँ पे या चर का 3 वैल्यू निकलेगा। ठीक है, तो चलते हैं इसमें। अब हम लोग पहुँचते हैं एक्सरसाइज 2.2। प्रश्नावली 2.2 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों को शून्य ज्ञात कीजिए। तो पहला काम है हम लोग को शून्य ज्ञात करना है। जैसे मान लीजिए कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 है, इसका शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो फैक्टर करके सबसे पहले a और c का, जैसे इस टाइप के बहुपद द्विघात को हम लोग यहाँ a और c का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या बचता है 4 आता है ना। अगर यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, कोई भी गुणन नहीं रहता है तो 1 रहता है, तो इस कंडीशन में हम इसको फैक्टर करेंगे। लेकिन यहाँ पे 4 होने के कारण इस 4 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 4, और 4 को ऐसे 2 फैक्टर करना है ताकि ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे -4 आना चाहिए। यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टर है, ये मध्य गुणनखंड। तो यहाँ पे 4 में तो हो जाएगा 2 × 2, अर्थात ये 2 × 4 भी होगा यहाँ पे, और 4 यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करने पे भी 4 आएगा। तो इस कंडीशन में हम 4s², इसको हम लोग 2.2 और 2 कर देंगे, तो 2s - 2s प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन ले लेंगे 2s, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2s - 1, और माइनस यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो यहाँ पे 1 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2s - 1। तो ये हो जाएगा 2s - 1 और 2s - 1। तो शून्य के लिए हम इसको शून्य के बराबर कर देंगे। जैसे 2s - 1 = 0, तो 2s = 1, तो s हो जाएगा 1/2 एक कुछ। ठीक इसी प्रकार जब हम इसको भी 2s - 1 = 0 करेंगे, तो s = 1/2, मतलब इसका दोनों शून्य जो है बराबर है, सेम है, तो 1/2 के बराबर होता है। ठीक है,
तो इसके बाद कह रहे हैं कि शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अब हम लोग इसको जांच कर रहे हैं, ठीक है। जांच करने के लिए जैसे दो शून्य हमें मिला है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि शून्यकों का जो हमारा शून्य का आया था 1/2 1/2, इसका मान 2 आया था 1/2 और 1/2, तो शून्यकों का योग कर देंगे, शून्यकों का योग। तो शून्य का योग हो जाएगा 1/2 1/2। देखिए यहाँ पे दोनों शून्य 1/2 है, तो इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1। अब करेंगे शून्यकों का गुणन, तो यहाँ पे लेंगे शून्यकों का गुणन, तो इसका हो जाएगा 1/2 1/2 इक्वल टू 1/4। अब ये जो है हम लोग जो स्थिति हमारे पास है उसके अनुसार हमने निकाला। अब जैसे हमको पता है कि हमारा इक्वेशन ये था, तो हम इसको सूत्र की सहायता से देखते हैं कि शून्यकों का योग यही या मूलों का योग कितना होता है, ठीक है। तो मूलों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a इक्वल टू -b। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम लोग x² प्लस bx प्लस c से तुलना कर देंगे, तुलना, तो देखते हैं कि a की जगह पे क्या है। a की जगह पे यहाँ पे 4 है, तो a इक्वल टू 4 है, और b की जगह पे क्या है -4 है। ध्यान देना है यहाँ पे, b का x हटा दीजिए, यहाँ पे ये x के जगह पे s है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 4 रहेगा, तो ये हटा देंगे। b इक्वल टू, तो ये -4, और c इक्वल टू कितना आ रहा है, c इक्वल टू आएगा 1, तो -b/a, तो माइनस, ये फार्मूले का है। अब -b मतलब -4, यहाँ पे ध्यान से देखिए, माइनस ये फार्मूले का है, b के जगह पे -4 बाई c के जगह पे a के जगह पे 4, तो ये हो जाएगा 4/4 इक्वल टू 1। देखिए यहाँ भी जहाँ ये शून्यकों का योग आया था 1, यहाँ पे मूलों का भी योग फार्मूले की सहायता से भी 1 आया है, ठीक है। अब लिख देंगे कि मूलों का गुणन, तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c/a। तो c के जगह पे क्या है, तो c के जगह पे देखिए यहाँ पे 1 है और a की जगह पे 4 है, तो ये आ गया 1/4। यहाँ भी देखिए शून्यकों का गुणन भी 1/4 है। इसका मतलब है ये सत्यता की जांच हो गई, ठीक है। तो पहले हम शून्य जो हमारे पास आए हैं फैक्टर के द्वारा, उसको हम लोग क्या करेंगे कि पहले योग कर लेंगे और शून्यकों का गुणन कर लेंगे, और उसको जो हमारा फार्मूला है मूलों के योग और मूलों के गुणनफल निकाल कर देख लेंगे, दोनों आएगा तो ये हमारा कंडीशन सत्य होता है, ठीक है। इस प्रकार एक और देख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसमें। जैसे मैं इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है 4u² प्लस 8u। तो ध्यान से देखिए कि जब हम इसको फैक्टर तो करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो इसमें कॉमन लेंगे 4u, तो यहाँ पे आएगा u प्लस 2। तो शून्य ज्ञात करने के लिए, है ना, के लिए हम क्या करेंगे कि इसे शून्य के बराबर कर देंगे। जैसे 4u बराबर 0, तो u इक्वल टू 0, और u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u इक्वल टू -2। तो यहाँ पे 2 मान आता है, एक 0 और -2, ठीक है। अब क्या करेंगे कि शून्यकों का, जैसे हम बताए थे कि शून्यकों का योग निकाल देंगे, ठीक है। तो योग हो जाएगा इसका u प्लस 0 प्लस -2 इक्वल टू -2 हो जाएगा, ठीक है। अब शून्यकों का गुणन निकाल देंगे, ठीक है। शून्यकों का गुणन बराबर -2 इंटू 0 इक्वल टू 0। अब हम सूत्र की सहायता से निकालेंगे कि मूलों का योग कितना होता है, ठीक है। तो मूलों का योग हो जाएगा -b/ अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो यहाँ से हम लोग तुलना कर लेंगे इसको, x² प्लस bx प्लस c हमारा मानक रूप है। तो a की जगह पर ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या है 4 है, b की जगह पे 8 है, और c की जगह पे कुछ नहीं है, तो क्या है 0 है। यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे शून्य मान लेते हैं, ठीक है। तो
तो माइनस बी बाई ए से, तो माइनस बी माइनस 8 और बाई कितना ए की जगह पे 4, तो ये आएगा -2। देखिए यहाँ भी शून्यकों का योग आया था यहाँ पे, और उसको तरह मूलों का योग, मूल और शून्यक सेम होता है, एक ही चीज़ है। तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग और मूलों का जो है ना गुणनफल इक्वल टू होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो यहाँ पे सी के जगह पे कौन सा वैल्यू है, सी के जगह पे 0 है और ए के जगह पे 4 है, तो ये वैल्यू शून्य आता है। तो इसलिए यह जो है सत्य है। ठीक है, संबंध है, इसकी सत्यता की जांच हुई। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में जैसे करें कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग। मान लीजिए कि शून्यक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया है, मान लीजिए कि 1/4, पहला क्वेश्चन है। मान लीजिए कि और शून्यकों का गुणनफल क्रमशः दिया है, माने अल्फा इंटू बीटा दिया है, कितना, मान लीजिए कि -1 दिया है। तो कह रहे हैं कि इसका बहुपद द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। माने मूल कह रहे कि मूलों का योग दिया है और मूलों का गुणनफल क्रमशः दोनों दिया है। तो कह रहे हैं कि मूलों का द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो द्विघात बहुपद के लिए बराबर x² माइनस मूलों का जोड़ इंटू x प्लस अल्फा बीटा से निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि x² माइनस मूलों का जोड़, देखिए यहाँ पे 1/4 दिया हुआ है, इंटू एक्स और प्लस मूलों का योग है -1। ध्यान से देखिए यहाँ पे अल्फा बीटा के यहाँ पे -1 है, तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं x² माइनस 1/4x -1। अब हम क्या करेंगे कि इसमें कॉमन ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे या एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 4, तो ये हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 करके, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4x² -4 से 4 कट गया 1 और यहाँ पे हो गया -4। तो ये आ जाएगा हमारा 1/4 ब्रैकेट में 4x² माइनस x -4, यही हमारा बहुपद है इसमें। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग अगर मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दिया हो तो हम लोग बहुपद इस टाइप से मान लेंगे। ये हमारा अचर पद है, इससे कोई नहीं बहुपद हमारा ये होता है। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग 2.2 और 2.1 का स्टडी किए। आप लोग अगर इस चैनल आप लोगों के लिए उपयोगी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा मनोबल बढ़ाएं, लाइक करें, कमेंट करें। अगर कोई दिक्कत हो रहा है, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो दिए गए हैं स्क्रीन पर, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत है तो हम कोशिश करेंगे उस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।